नमस्ते। जहाँ एक ओर महाकुंभ का उत्सव सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जहाँ लोग श्रद्धालु अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के अनुसार त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष से प्राप्ति कर रहे हैं, वहीं नागा साधु से जुड़े रहस्य इंसानों को रोचित करते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हजारों संकल्पवान अवधूत नागा साधु के रूप में अपने जीवन को रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजार रहे हैं। मंत्र, शस्त्र, शास्त्र, त्याग और वैराग यह उस जीवन पद्धति के मूल तत्व हैं जिनको नागा साधु अपनाते हैं। वे शैव और शिव की भक्ति से और वैराग की शक्ति में लीन होते हैं। जगत को नश्वर मानने वाले इन तपस्वियों का जीवन कठिन होता है, जहाँ प्रकृति में वह एकाकार होते हैं। इनकी दीक्षा पद्धति भी अद्भुत है। नागा साधुओं से जुड़े रहस्य रोचित करने वाले होते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हजारों संकल्पवान अवधूत नागा साधुओं के रूप में अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नागा साधु अपने पुराने और बड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के हजारों सन्यासियों ने परिवार को तगड़े दीक्षा ली। अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की है। नागा सन्यासी कठिन तपस्या करने वाले और सन्यासी माने जाते हैं। वे सांसारिक वासनाओं से दूर रहते हैं और केवल आत्मा की साधना में ही केंद्रित रहते हैं। नागा दीक्षा लेने वाले को सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त होकर संन्यास लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वे अपना नाम, पहचान, परिवार और सभी रिश्तेदारों को त्याग कर अपना जीवन शुरू करते हैं। नागा साधु त्रिशूल सहित अन्य धार्मिक प्रतीक धारण करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया दीक्षा लेने वाले गुरु की उपस्थिति और उनका आशीष बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही साधु अपनी साधना की दीक्षा में ग्रहणसर होता है। जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने रविवार को आधी रात में नागा सन्यासियों को दीक्षा दी। इससे पहले शनिवार को नागा साधु बनने वाले साधकों को संगम घाट पर अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। नागा साधु बनने से पहले अवधूत बनना होता है। इसी तरह प्रयागराज के संगम पर साधकों ने पिंडदान किया। उन्होंने 17 पिंडदान बनाए। इसमें से 16 उनके पूर्वज की 7 पीढ़ियों के थे और एक उनका खुद का था। रविवार को तकड़े आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज ने उन्हें मंत्र दिया। नागा दीक्षा के लिए धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कारों का शुभारंभ 24 घंटे पहले शुरू हो गया था। इस प्रक्रिया के साधक 24 घंटे तक बिना भोजन पानी ग्रहण किए तपस्या करते रहे। इसके बाद उन्हें गंगा के तट पर लाया गया। उन्होंने गंगा में 108 डुबकियां लगाई। इसके बाद विजय हवन हुआ। अगले चरण में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के तगड़े अवधूत नागा साधु के रूप में दीक्षा हो जाएंगी। नागा साधु बनने वाले की आयु 17 से 19 वर्ष होती है। नागा साधुओं की 3 श्रेणियाँ होती है: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। इन श्रेणियों में सबसे पहले नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को परखा जाता है। आमतौर पर नागा साधु बनने की इच्छा जताने वाले को अखाड़ों से लौटा दिया जाता है। यदि उसकी उत्कृष्ट आकांक्षा और उसे समझाने डांटने पर भी नहीं मानता तो उसे अखाड़े की ओर से 12 गहन पड़ताल की जाती है। अखाड़ा उनके परिवार के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके आचार व्यवहार के बारे में गहराई से जांच करते हैं। उनके परिवार को भी यह बताया जाता है कि वह नागा साधु बनना चाहते हैं। जब वह व्यक्ति हर जांच से खरा उतरता है तो उन्हें नागा साधु बनने के लिए स्वीकृति मिल जाती है। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को पूरा परखने के लिए एक अवधि तय होती है। इस बीच संन्यास के प्रति उनके आकर्षण खत्म नहीं होता तो फिर उसे सन्यासी जीवन के लिए प्रतिज्ञा लेनी होती है। इसके साथ महापुरुष घोषित कर दिया जाता है। उसका पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार में 5 देव शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, जिन्हें
पंच संस्कार माना जाता है वह किया जाता है। उन्हें गुरु बनाना होता है। अखाड़ा उसे नारियल, भगवा कपड़े, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और नागा साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले प्रतीक व आभूषण सौंपता है। इसके बाद अखाड़े के गुरु कटारी से शिव्य की चोटी काट देते थे।